मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के में कुछ जो समनाभिकीय डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, द्विपरमाणुक अणु हैं, उनके ऊर्जा स्तरों के बारे में और उनके बंध क्रम के बारे में जानेंगे। यहाँ पर H2+ मॉलिक्यूलर आयन जो है हाइड्रोजन अणु आयन, उसके ऊर्जा स्तर को देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, और दूसरे हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 1s कक्षक जो है आणविक कक्षक वह रिक्त है। यहाँ पर जब इनसे LCO मेथड द्वारा जब आणविक कक्षक बनते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाले आणविक कक्षक में आ जाता है, और इसका जब हम बंध क्रम निकालेंगे तो यह बंध क्रम 1/2 या आधा 0.5 इसका बंध क्रम, यानी H+ आयन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक दुर्बल प्रकार का बंध निर्माण संभव है, और यह एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षक में होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। दूसरा, जब हम H2 अणु की बात करें तो H2 अणु में एक एक हाइड्रोजन परमाणु जो है उनमें 1s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और यह इलेक्ट्रॉन परमाणुविक कक्षक जब आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे तो यह आणविक कक्षक जो बंदी आणविक कक्षक बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग प्रकार का, उसमें यह 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बीच जब इनका बंध क्रम निकालें तो यह बंध क्रम सूत्र के अनुसार 2/2 यानी 1 आता है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केवल एकल बंध होगा, और यहाँ पर बंध दूरी 0.74 एंगस्ट्रॉम का बंध ऊर्जा 104 किलो कैलोरी पर मोल होगी। इस तरीके से यह प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और हीलियम या He2+ हीलियम आयन मॉलिक्यूलर आयन को देखें तो इसके ऊर्जा स्तर में एक He+ के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वह He जो एटम है दूसरा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यह 1s में होंगे। जो 1s परमाणुविक कक्षक है, यह जब आणविक कक्षक बनाएंगे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s प्रकार का आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, और सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक जो होंगे आणविक कक्षक वह निम्न ऊर्जा स्तर के, वह सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s प्रकार के जो आणविक कक्षक होंगे वह सामान्य से उच्च ऊर्जा स्तर के होंगे। तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणु कक्षकों में उपस्थित है वह पुनः भरे जाएंगे, तो यह सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो यहाँ पर जब हम इसका बंध क्रम निकालेंगे तो यह बंध क्रम जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग 1 है, तो 2 - 1/2 = 1/2 = 0.5। तो यह भी एक दुर्बल प्रकार का बंधन बनाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि He2+ आयन बनाना संभव है, क्योंकि यहाँ पे दुर्बल प्रकार का बंध होगा, और यह अन्य चुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बंध ऊर्जा यहाँ पर 70 किलो कैलोरी पर मोल होगी। इसी तरीके से He2 अणु को देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों हीलियम परमाणुओं में 1s कक्षक परमाणु कक्षक में उपस्थित हैं, और यह जब आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे LCO अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा, तो यह 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग 1s आणविक कक्षक और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आणविक कक्षक।
तो इन कक्षकों के निर्माण से यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पुनः भरे जाएंगे, तो जिसमें 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। और यह जब इनका हम बंध क्रम निकालेंगे तो यह बंध क्रम बॉन्डिंग में 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, तो 2 - 2/2 = 0 जो है, यानी He2 का निर्माण या संभव नहीं है और बंध क्रम 0 आता है। इसलिए यहाँ पर यह He2 का अणु का बनना संभव नहीं होगा। अब हम Li2 अणु की बात करें तो यहाँ पर Li2 अणु में एक लिथियम में 1s2 और 2s1 इलेक्ट्रॉन कक्षकों में होते हैं, परमाणु कक्षकों में। तो यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम परमाणु में। तो इस तरीके से 2 लिथियम परमाणु जब मिलेंगे 1s और 1s के, तो यह 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग कक्षक बनाएंगे, यानी कुल 2 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण 1s के कक्षक करेंगे। इसी तरीके से 2s और 2s जो लिथियम के परमाणु कक्षक हैं, वह भी 2 आणविक कक्षक बनाएंगे, एक बॉन्डिंग प्रकार का, दूसरा एंटी बॉन्डिंग प्रकार का। एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा बॉन्डिंग 2s प्रकार के कक्षक बनाएंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन जब पुनः भरे जाएंगे, तो 1s के इलेक्ट्रॉन जब पुनः भरे जाएंगे तो यह 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और 2s से जो आणविक कक्षक बनेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s रिक्त रह जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दर्शाया गया है उसमें सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर जब इसका बंध क्रम निकालेंगे तो यह बॉन्डिंग में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 - 2/2 = 1। तो यह लिथियम और लिथियम एकल बंध होंगे, बंध क्रम 1 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर यह निर्माण संभव होगा और बंध लंबाई 2.67 और एंगस्ट्रॉम और बंध ऊर्जा 24 kcal/mol यहाँ पर कैलकुलेट की गई। इसी तरीके से बेरिलियम अणु में जब इसको देखेंगे तो यहाँ बेरिलियम एक परमाणु में 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी तरीके से जब 2 बेरिलियम परमाणु कक्षक मिलेंगे तो यहाँ पर 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में सब जो है आणविक कक्षक बनेंगे और इनमें सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होंगे। क्योंकि कुल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन जो है पुनः भरे जाएंगे और एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन से कुल 4 कक्षक आणविक कक्षक बने, तो इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें समाहित हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग प्रकार के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एंटी बॉन्डिंग प्रकार के भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 4 - 4/2, तो यह कुल जो है बंध क्रम इसका 0 आता है, यानी Be2 का निर्माण नहीं होगा। जब हम बोरोन B2 की बात करें तो यहाँ पर भी जब उसका ऊर्जा आरेख देखें तो यहाँ पर जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p1 है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एक बोरोन के पास और 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे बोरोन एटम के पास होंगे और 3-3 इनमें परमाणु कक्षकों में यह इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जैसा कि दर्शाया गया है। तो यहाँ 1s और 1s, 2s और 2s कक्षक और 2p x, y और z ये 3 p कक्षक होते हैं। इनमें एक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मान लीजिए वह इलेक्ट्रॉन पी वाई में और पी जेड में है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा आरेख है इसमें पी एक्स वाई और जेड के बीच में, तो इसमें पी वाई और पी जेड में निम्न स्तर का होगा और पी बॉन्डिंग पी एक्स जो है वह अपेक्षाकृत
उच्च स्तर का होगा, और पैरा पी एंटी बॉन्डिंग पी एक्स और भी उच्च स्तर का होगा, पी वाई एंटी बॉन्डिंग, और पी टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो और भी उच्च ऊर्जा स्तर का होगा। इस कारण से जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जो है टू पी वाई और बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और टू पी जेड बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से यह दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। जब हम इसके बंध क्रम को देखें तो यहाँ बंध क्रम में बॉन्डिंग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह यहाँ पर 4 हैं बाह्यतम कोश में, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह 2 हैं। तो एंटी बॉन्डिंग केवल 2s में है, और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन 2s जो है सिग्मा बॉन्डिंग में, और एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। तो यहाँ पर इसका बंध क्रम 1 आता है, यानी B2 का निर्माण संभव है, और यह बंध लंबाई 1.59 एंगस्ट्रॉम और बंध ऊर्जा जो है 69 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम कार्बन के ऊर्जा आरेख को देखें, जैसा इसमें दर्शाया गया है, तो यहाँ भी कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन परमाणु में होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। इसी तरीके से दूसरे कार्बन परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह पी वाई और पी जेड कक्षक में उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में नहीं है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो कुल 2s के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 2py के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 2px के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2p में 2s के, उनमें 2 में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 सिग्मा 2s बॉन्डिंग में हैं इलेक्ट्रॉन, और 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसी तरीके से जब 2p ऑर्बिटल में से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग 2py और पाई बॉन्डिंग 2pz में बनेगा, और इसके ऊपर के ऊर्जा स्तर पर जो है सिग्मा 2px बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो सामान्य से उच्च ऊर्जा स्तर के होंगे, जिसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल होगा, और उससे ऊपर के स्तर पर 2 है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उपस्थित होंगे। यह इलेक्ट्रॉन जब पुनः भरे जाते हैं p के, तो p कक्षक के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब पुनः भरे जाएंगे तो ये पाई बॉन्डिंग py 2py में और पाई बॉन्डिंग 2pz में यह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जब इसका हम बंध क्रम निकालेंगे, तो बंध क्रम में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और एंटी बॉन्डिंग में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस कारण से ये 6 - 2/2 = 2, यानी कार्बन और कार्बन के बीच 2 द्विबंध का निर्माण होगा, और यह प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित जो है कक्षक इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है किसी भी कक्षक में, इसलिए यहाँ पर यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से हम कार्बन के बाद यदि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, तो नाइट्रोजन में 1s2, 2s2 और 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और p3 में px, py और pz तीनों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन परमाणु में ही भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और जिस तरीके से कार्बन में ऊर्जा आरेख था, उसी तरीके से N2 में भी ऊर्जा आरेख होगा, और यहाँ पर जो 2p कक्षक है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनमें ये 6 इलेक्ट्रॉन वापस भरे जाएंगे
पुनर्वर्णन होगा इनका बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर पॉली नियम के अनुसार। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 2p में और पाई बॉन्डिंग 2pz में इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और पाई सिग्मा 2s बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो पूरी तरीके से रिक्त रहेंगे। तो यहाँ पर यदि इसका हम बंद क्रम निकालें तो यह बंद क्रम 8-2 यानी 8 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है और 2 एंटी बॉन्डिंग के, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2s एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2s में उपस्थित हैं। तो यह 8-2/2, तो यह कुल 6/2 यानी 3 इसका बंद क्रम आता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होंगे और यह प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेंगे। तो यह सबसे मजबूत प्रकार का बंध यहाँ पर नाइट्रोजन में होगा। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें नाइट्रोजन के बाद, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी इसको जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था, यहाँ पर 2p कक्षकों का अब ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन तक तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह स्थायी होता है, लेकिन उसके बाद जब 1s2 2s2 और 2p4 यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है 2p नाइट्रोजन से एक अतिरिक्त, तो यहाँ पे स्थायित्व में कमी आती है, क्योंकि p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वह अधिक स्थायी होता है। अयुग्मित सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो स्थायी विन्यास के कारण यहाँ पर वह यह परिवर्तन आ जाता है ऑक्सीजन में। जब p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो यहाँ पर दोनों साइड में जो है 8-8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 2p4 बाह्यतम कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा 2px की जो बॉन्डिंग है वह सिग्मा 2x जो है वह निम्न स्तर का सबसे अधिक स्थायी कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है, और 2py और 2pz जो है जिससे कि पाई कक्षक बन रहे हैं वह अपेक्षाकृत उतना स्थायी नहीं होता है सिग्मा 2px की तुलना में। तो इसलिए यहाँ पर यह ऊर्जा स्तर जो है सिग्मा बॉन्ड, जो p के सिग्मा बॉन्ड है उससे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उससे थोड़ा अधिक हो जाता है। इसी क्रम में यह 2p एंटी बॉन्डिंग का जो 2py का और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पाई का वह 2pz प्रकार का हो जाता है। 2px का जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो सबसे उच्च ऊर्जा स्तर का हो जाता है। तो इस तरीके से जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन वापस भरे जाएंगे, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें जो है 2p सिग्मा बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्डिंग का जो pz का ऑर्बिटल है वो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह पाई एंटी बॉन्डिंग जो py है, पाई एंटी बॉन्डिंग pz जो है उनमें भरे एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो इसका जो बंद क्रम आता है वह 8-4/2 यानी 2 इसका बंद क्रम आता है। और इन बंद क्रम के कारण यहाँ पर यह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध का निर्माण होता है, और यह अनुचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समझाया जा सकता है द्विबंध का निर्माण और इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति के द्वारा हुए बारे में समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर O2 प्लस आयन की बात करें और O2 2 माइनस आयन की बात करें या O2 2-2 की बात करें, तो यहाँ पर इन सब का बंद क्रम में परिवर्तन आता है, क्योंकि O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनमें से निकलेगा, तो वह पाई एंटी बॉन्डिंग में से
एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो इसका बंद क्रम आएगा वो 2.5 हो जाएगा। तो यानी 8 - 3/2 = 2.5। तो यहाँ पर देखते हैं कि O2 प्लस जो आयन है वह O2 की तुलना में, ऑक्सीजन अणु की तुलना में अधिक स्थायी हो जाता है और यह भी द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। तीसरा बंध थोड़ा दुर्बल होगा। O2 माइनस आयन को यदि देखें तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर यहाँ पर 8 - 5/2 यानी 1.5 3/2 इसमें और 1.5 इसका बंद क्रम हो जाएगा, यानी यह O2 से कम स्थायी होगा। O2 2- आयन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए जो बंद क्रम है वह और कम हो जाएगा। वह केवल एक एकल बंध का ही निर्माण कर सकता है, यानी इसका जो स्थायित्व जो है वो ऋणात्मकता बढ़ने पर जो है घट रहा है और धनात्मक होने पर यह और अधिक स्थायी हो रहा है। यदि F2 अणु की बात करें, फ्लोरीन के एक अणु की, तो फ्लोरीन के अणु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फ्लोरीन परमाणु का वो 1s2 2s2 और 2p5 है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पर जब ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर कक्षकों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का विन्यास होगा, इनका अरेंजमेंट होगा ऊर्जा स्तरों के बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर 2s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। कुल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए जाएंगे। इसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन जो है 2p कक्षक में है 1s, तो यह 5 कुल 10 इलेक्ट्रॉन पुनः भरे जाएंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p से बने हैं, जो वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, जिसमें सिग्मा 2px जो है वह बॉन्डिंग है और सिग्मा 2py और सिग्मा 2py ये पाई बॉन्डिंग प्रकार के हैं, और सिग्मा 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग यह सामान्य से अधिक ऊर्जा स्तर के हैं। फिर उसके बाद सबसे उच्च ऊर्जा स्तर के सिग्मा 2px प्रकार का जो है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन जब पुनः भरे जाते हैं तो जो सिग्मा 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डिंग 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में यहाँ पर भरे गए हैं। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाई 2py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो यहाँ पर कुल जो इसका बंद क्रम आता है वह 6 - 4/2 बाह्यतम कक्षक का आता है, या बाह्यतम कोश से भी देखें तो 8 - 6/2, तो 2/2 यानी 1 जो है इसका बंद क्रम आएगा। और यह एकल यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु के बीच में एकल बंध का निर्माण होगा और इसकी बंद ऊर्जा जो है वो 37 किलो कैलोरी पर मोल और बंद लंबाई 1.41 एंगस्ट्रॉम आती है। यह प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में जो है कोई भी अयुग्मित प्रकार का इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है।